31 दिसंबर साल 2016, ये 31 दिसंबर जाने का और 1 जनवरी आने का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। खाने पीने का प्रबंध होता है और सिर्फ खाने ही पीने का नहीं, बल्कि डांस का भी प्रोग्राम होता है और ढेर सारे लड़कियां, ढेर सारे लड़के एक दूसरे के साथ झूम रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ नाच रहे होते हैं, 1 जनवरी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बीच एक लड़की जिसकी उम्र महज 12 साल रहती है, उसके साथ दरिंदगी होती है, हैवानियत होती है, उसका रेप होता है। और इस मामले का खुलासा होने में कई साल गुजर जाते हैं। बाकी जब इस मामले का खुलासा होता है तो वाकई खौफनाक होता है और हैरान कर देने वाला होता है। तो ऐसा क्या मामला था और इसको खुलने में क्यों कई साल का वक्त लग गया? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। और यहाँ पे इसको सुनने के बाद बस ये लगेगा कि किसी पे विश्वास और किसी पे भरोसा कैसे कोई करे। तो इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही माना जाना जिला वाराणसी, और वाराणसी को तो लगभग विश्व के सभी लोग जानते हैं। इसी वाराणसी जिले का एक थाना लगता है मड़ुआडीह थाना। 1 नवंबर 2024 रात के लगभग 8 बज रहे होते, एक लड़की रोते हुए पहुंचती है। वहां की जो दरोगा होती है चंद्रकांत बीड़ा, जब वो लड़की थाने के भीतर पहुंचती है और सीधे वो बिना कुछ कहे दरोगा साहब के पास जाती है, रुकती है और वहां रोने लगती है। पहले तो दरोगा साहिबा उसको बैठाती, इसके बाद उससे पूछती है कि ऐसा है बेटा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसी ने कुछ कहा या तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत किया? तुम इत्मीनान से बताओ, डरने की कोई बात नहीं और मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगी। जब ऐसी बात वो लड़की सुनती है तो एक कहानी सुनाती है, जिसको सुनने के बाद जो वहां की दरोगा होती उनकी आंखों से भी आंसू टपकने लगता है। दरअसल ये लड़की अब कुछ साल पहले की बात बताती है। रात के लगभग 9 बज रहा था, 31 दिसंबर साल 2016। अब ये जो लड़की है इसी के घर में पार्टी ऑर्गेनाइज होती। उस समय इसकी उम्र महज 12 साल रहती। भाई बहन और इनके अलावा इसके घर में इसकी मां, पिता परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी के तलाश में घर से बाहर। 31 दिसंबर का दिन, जिस लड़की का बड़ा भाई जिसकी उम्र लगभग 18 साल रहती है, पार्टी ऑर्गेनाइज करता है कि आज 31 दिसंबर को हम लोग पार्टी करेंगे। खाने पीने की व्यवस्था होती है, उस लड़के के कई दोस्त और साथ ही कई लड़कियां, जितने भी इलाके मोहल्ले के जो लड़के रहते हैं वो भी आते हैं, और साथ ही उसकी बहन जिसकी उम्र 12 साल। सब उस रात का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं 31 दिसंबर का, क्योंकि पार्टी पहले से प्लान होती रहती। एक बड़ा सा साउंड भी आता है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब पार्टी का दौर शुरू होता है, खाने पीने का दौर शुरू होता है। जैसे कुछ रात बीतने लगती, अब यहाँ कुछ लड़के जो मोहल्ले के रहते हैं वो दारू शराब भी लाते, पीने लगते।
जैसे ही रात के 11 बजते हैं, जो लड़की की माँ रहती है आती है, कहती है ऐसा बेटा कि यहाँ बड़े लोगों का काम है, अब चलो हम लोग सो जाते हैं। बाकी लड़की, अब बच्चे सारे इकट्ठा थे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, इलाके के सारे, मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियां थे। अब वो कहती है कि नहीं माँ तुम सो जाओ, मैं तो अब 1 जनवरी मना के ही इसके बाद सोऊंगी। लड़की की माँ चली जाती। अब पार्टी का दौर इस कदर रंगीन होता है कि सभी लोग डांस कर रहे होते। तभी एक लड़का जिसका नाम सुनील कुमार गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 22 साल, वो इस लड़की के करीब आता है और कहता है कि दरअसल मुझे कुछ काम है, तुम्हारे छत पे चलो। लड़की कहती है भैया आप चले जाओ, मुझे यही अच्छा लग रहा है, मुझे नाचना अच्छा लग रहा है। लड़का कहता है कि दरअसल मैंने तुम्हारी छत को देखा नहीं है, ऐसा है कि तुम तो जानती हो, तुम लेके चलो। अब लड़की को कई बार कहता है तो लड़की जाने लगती, छत पे जाती, अंधेरा। अब जब वो लड़की जाती तो जो सुनील कुमार गुप्ता उस लड़की को पकड़ता है। वो लड़की कहती है कि ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि चुप रहो, मैं जो भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, और तुम देखती जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। वो लड़की कहती है नहीं ये सब गलत है। बाकी जो सुनील कुमार है कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई के समान हूं, और जो भी मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो कुछ गलत तो करूंगा नहीं, इसलिए तुम चुप रहो। अब धीरे धीरे उस लड़की के एक एक कपड़े को उतारता है और उस लड़की को विरोध करने के बावजूद उसके साथ अब गलत काम करता है, उसका रेप करता है। नीचे तक आवाज इसलिए नहीं जाती कि वो लड़का उस लड़की का मुंह भी दबा के रखा था, और दूसरा कभी कभी आवाज निकल भी रही थी तो साउंड इतना तेज था, और नाचने गाने में इतने बच्चे शोर कर रहे थे कि आवाज नीचे तक जा ही नहीं रही थी। अब सुनील कुमार गुप्ता जब तक उसका जी करता है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता, उस लड़की का रेप करता है। इसके बाद कुछ वीडियोस, कुछ फोटोस भी उसकी न्यूड निकाल लेता है। इसके बाद उसको धमकाता है, कहता है ऐसा है कि अगर जो ये बात तुम अपनी माँ से, अपने भाई से कही तो इस वीडियो को तो मैं पोस्ट कर ही दूंगा सोशल मीडिया पर, तुम्हारी बदनामी तो मैं कर ही दूंगा, दूसरा तुम्हारे माँ और तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। जब ये बात लड़की सुनती है तो कहती है मैं किसी से नहीं बताऊंगी, कपड़े उपड़े ठीक ठाक करती है, पहनती है, नीचे आती, किसी से कुछ कहती नहीं। और ये जो सुनील कुमार गुप्ता होता है वो जिला गाजियाबाद, थाना रसूला और गांव नक्सर का रहने वाला होता है। अब जब ये बात लड़की के साथ कर देता है, अब आए दिन उस लड़की को बुलाता और उसी वीडियो फोटो को दिखा के धमकाता और कहता कि किसी को जानना नहीं चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ उस रात क्या किया था, और मैं जब भी बुलाऊं तब भी तुम आ जाया करना। अब ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो लड़का जब भी बुलाता उस लड़की को आना मजबूरी आती। अब उसके साथ जैसे कुछ समय गुजरता है, उस लड़की के पेट में दर्द होता है, उस लड़के से कहती है, लड़का हॉस्पिटल लेके जाता है, पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है, उसको दवा ला के देता है, बच्चा अबॉर्ट करता है। अब धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है, फिर से एक बार कुछ साल के बाद वो लड़की मां बनने वाली होती, फिर बताती। अब तीसरी बार फिर गर्भवती होती, फिर उस लड़के से कहती है, लड़का फिर वही काम करता है, दवा लाता है। लड़की कहती है ऐसा कि तुमको मेरे साथ ऐसा करना है, तुम मुझसे शादी कर लो। तो लड़का कहता है ऐसा है कि तुम 18 साल की पहले हो जाओ, इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अभी शादी करने के लिए ना तुम्हारे घर वाले तैयार होंगे, ना मेरे घर वाले तैयार होंगे, और ना ही कानून। अब धीरे धीरे 18 साल का इंतजार करते हैं। जब 18 साल की लड़की हो भी जाती तब ये लड़का शादी नहीं करता है, लगातार दबाव बनाए रखती है। बाकी कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। अब समय आ जाता है साल 2024, और ये लड़की लगभग 20 साल की हो जाती है, और वक्त लगभग 8 साल का गुजर जाता है उस लड़के के साथ। एक बार फिर ये लड़की प्रेग्नेंट होती साल 2024 में। लड़के से कहती है कि ऐसा है अब तो हमारी उम्र भी हो गई,
मैं बालिग भी हूं, तुम पहले से ही बालिग हूं, अब शादी कर ली जाए। तो पता चलता है कि ये जो लड़का है ये पहले से ही शादीशुदा है। अब लड़की बार बार उसे दबाव बनाती है, कहती है कि मैं चौथी बार प्रेग्नेंट हूं, तुम्हें तो शादी करनी ही होगी, तुम इतने सालों से मेरा शोषण कर रहे हो। बाकी वो लड़का उसकी एक ना सुनता है। अब वो लड़की तमाम जो कि वीडियोस देखती, मोबाइल पे सर्च करती है कि आखिर इसका रास्ता क्या है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, कई साइडों पे जाती है। बाकी अब उसको यही समझ में आता है कि अब कानून का सहारा लेना चाहिए। और ये 1 नवंबर साल 2024 को थाने में पहुंचती है और सारी बात अपनी दरोगा से कह सुनाती। जब दरोगा साहिबा जब ये सब बात सुनती है तो वो भी कुछ देर के लिए सेंसिटिव हो जाती है, गंभीरता से इस मामले को लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जिस वीडियोस को, जिस फोटोज को दिखा के तुमको इतनी देर बरगलाता रहा, इतना दिन तुम्हारे साथ शोषण करता रहा, एक बार फिर उसको फोन करो और उसको पीसीआई गोदाम के पास बुलाओ। लड़की उस लड़के को फोन करती है, कहती है कि ठीक है, शादी ना करना है तो मत करो, मैं बच्चा अबॉर्ट कर दूंगी, एक बार कम से कम मुझसे मिल लो, अब ये लास्ट होगा, मैं अपनी माँ से कह के कहीं और शादी कर लूंगी। लड़का पहले आने के लिए तैयार तो नहीं होता है, बाकी बार बार लड़की उसको मनाती है तो कहता है ठीक। पीसीआई गोदाम के पास जैसे ही आता है लड़की भी वहां जाती है और जैसे 1-2 मिनट का वक्त गुजरता है, पुलिस उस लड़के को धर दबोचती है, उसके मोबाइल को लेती है और जब वो मोबाइल को लेती है तो सारी वीडियोस, सारे फोटोज उसके मोबाइल में रहते हैं जो डिलीट होते हैं। और साथ ही एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में और बार बार उसका बच्चा अबॉर्ट करने के जुर्म में कई संगीन धाराएं लगा के और शायद पॉक्सो एक्ट भी लगता है और उस दरिंदे को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, इस सुनील कुमार गुप्ता को। अब तो कानून तय करेगा कि इसको कौन सी सजा मिलेगी। पर इस घटना को सुनने के बाद ये लगता है कि अगर जो ये लड़की समय से पहले इस पे कोई फैसला ले रहती तो शायद उसके साथ इतनी प्रताड़ना नहीं हुई रहती। और दूसरा कि अगर जो उस रात अपनी माँ के साथ सोने चली गई रहती तो शायद ये हुआ नहीं रहता। कई चीजें हो सकती थी। अगर जो उसके साथ पहली बार रेप हुआ उस बात को अपनी माँ से कहती, बिना डरे पुलिस की मदद लेती, तो शायद आज तक इस दरिंदे को सजा भी मिल गई रहती। तो आप लोग इस घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे आपकी सलाह का, आपके मशवरे का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।